एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो आप लोगों के लिए हमने सीडीपी की जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसके क्वेश्चन की सीरीज़ चला कर रखी है। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इससे पहले हमने 2 क्लास और ली हैं सीडीपी क्वेश्चन की, तो आप लोग चाहें तो विज़िट करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसोसिएट लर्निंग से ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी पीडीएफ, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम सब आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप अपनी क्वेरी, कोई भी आपको डाउट है किसी भी चीज़ में, तो आप वो हमें कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर पीयूष सर जो है वो ज्योग्राफी एसएसटी की क्लास ले रहे हैं आपकी रेगुलर में, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। 1 से 25 जो क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं उसमें मैंने डिस्कस कर लिए है। तो आज क्या है, आज 26 क्वेश्चन है। तो द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज ऑप्शन ए एबिलिटी फॉर अब्स्ट्रैक्टिंग थिंग्स, ऑप्शन बी एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ऑप्शन सी एबिलिटी टू टेक अदर पर्सपेक्टिव, या ऑप्शन डी हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। पहले आप ये बताइए, जो प्री ऑपरेशनल पीरियड है यानी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है ये किसने दी थी। तो देखिए, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का या कॉग्निटिव एबिलिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, पियाजे ने। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और प्री ऑपरेशनल जो पीरियड है वो किस एज में आती है, 2 से 7 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए आती है। तो अब बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो बच्चे 2 से 7 साल के होते हैं वो क्या करते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को क्या करते हैं, अपनाते हैं। एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्यों नहीं हो सकता, जो हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है वो हमारा किस में आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज होती है वो हमारी 11 से लेकर के 15 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगी। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा किस में आएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। एबिलिटी टू टेक अदर पर्सपेक्टिव ये तो हमारा होगा नहीं। और हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, तो ये हमारा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है वो कितनी होती है, 7 to 11 ईयर्स। देखिए, तो इसमें जो हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी जो हमारे पियाजे ने दी थी उसमें 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द अटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। ऑप्शन ए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, या ऑप्शन डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट, उन्होंने उसमें बहुत सारे फेजेस बताए हैं बच्चों के, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, गुड बॉय गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। बच्चा डरता है कि अगर हमने चोरी की या हमने गलत काम किया तो क्या होगा, हमें पनिशमेंट दी जाएगी। डर की वजह से गलत काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज। ऑप्शन ए इन विच ईयर वॉज द फॉरेस्ट राइट एक्ट पास्ड, ऑप्शन बी व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑप्शन सी नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन यानी हमें क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है किसी भी बच्चे में। तो इसका सही आंसर बताइए, फटाफट आंसर किया करिए आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड नीड एयर फॉर जर्मिनेशन। हम क्या कहेंगे, बच्चों से कहेंगे आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर बच्चे खुद करेंगे तो उनमें क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी
हर चीज़ का यानी थिंकिंग का, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज़? ऑप्शन ए एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी वन ऑन वन टीचर्स एंड ट्यूटर, ऑप्शन सी कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन, या ऑप्शन डी सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में नॉट देखना है। इसे पूछेगा नॉट बीन प्रमोटेड, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 में आई थी उसमें कौन सी इन चारों में से चीज़ों को प्रमोट नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन। कंपलसरी एजुकेशन तो ठीक है, मगर स्पेशल एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट नहीं किया है। यानी इसमें बोला गया है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको स्पेशल एजुकेशन दी जाए, ऐसा नहीं है। उन बच्चों को भी समान व्यवहार उनसे किया जाए, उनके भेदभाव ना किया जाए, जिससे उन्हें खुद ये महसूस ना हो कि उन्हें कोई डिसेबिलिटी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया है हमारी NEP ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी थ्योरिस्ट लर्निंग इज प्राइमरी एक्टिविटी। ऑप्शन ए मैकेनिकल, ऑप्शन बी बिहेवियरिस्टिक, ऑप्शन सी पैसिव, या ऑप्शन डी सोशल। बताइए, फटाफट आंसर करिए। लर्निंग इज प्राइमरी एक्टिविटी डैश। इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल। देखिए लर्निंग इज प्राइमरी, जो बच्चा होता है वो सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करता है? सोशल, यानी फैमिली उसके क्या हो जाती है? सोशल हो जाती है। तो सबसे पहले जो बच्चा है वो किसी सोशल बैकग्राउंड उसका कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है, सबसे पहले वो सीखता है। तो ये क्या है? लर्निंग इज़ अ प्राइमरी सोशल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाई। ऑप्शन ए डिस्करेजिंग कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इंकरेजिंग कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी प्रमोशन मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, या ऑप्शन डी वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। देखिए तो इसका आंसर आप लोग कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। टीचर कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। तो डिस्करेज, अगर कोई टीचर डिस्करेज करेगा तो ये हमारा डिस्करेज निगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव जो भी ऑप्शन होगा उसको हमें एलिमिनेट ही करना है। फिर क्या आता है? ऑप्शन बी क्या है? इनकरेजिंग कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। हाँ, इनकरेज कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स को। फिर है प्रमोशन मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट। हमें मेमोराइजेशन यानी रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है स्टूडेंट्स को, क्या करना है? अंडरस्टैंड करवाना है। ऑप्शन डी क्या है? वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ये भी सही है। तो दो हमारे गलत हैं और दो हमारे सही हैं, यानी इनकरेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स भी सही है, मगर इसमें सबसे जो सही आंसर वो क्या है? ऑप्शन डी वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम अंडरस्टैंड करवाएं। जो हमारे चिल्ड्रन है उसमें हम क्या करें? समझने की जो शक्ति है, समझने की जो क्षमता है उसको डेवलप करें। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। तो बताइए ये जो डैश हैं इसमें क्या क्या आएगा? ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, ऑप्शन बी जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन सी टो टू हेड, ऑप्शन डी एक्सट्रीमिटीज या सेंटर। तो बताइए डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनरल टू स्पेसिफिक। पहले हम जो बच्चे हैं उनको जनरल चीज़ें सिखाएंगे, फिर हम उन्हें स्पेसिफिक चीज़ें सिखाएंगे। तो हम कहाँ से जाएंगे? जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे। पहले क्या होता है? हम उनको मूर्त चीज़ें सिखाते हैं और फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चीज़ों तक ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इन स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस बट डू नॉट रियलाइज दैट एक्शन कैन बी रिवर्स्ड। यहाँ पे रिवर्स्ड होगा, रिवर्स्ड, एंड देयर जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। तो बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए है सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी है प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या ऑप्शन डी है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके बारे में अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, ऑप्शन ए इज़ अ सिंपल प्रोसेस, ऑप्शन बी इज़ अ सोशल प्रोसेस, ऑप्शन सी कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, या ऑप्शन डी इट इज़ कंडीशनल अपॉन एग्जाम्स। देखिए एग्ज़ाम पर तो कंडीशनल बेस नहीं हो सकती, तो ये गलत। सिंपल प्रोसेस भी नहीं है। कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, बताइए अब आप लोग क्या होगा इसका आंसर। दो एलिमिनेट हो गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ सोशल प्रोग्रेस। अगर हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सोशल प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज, ऑप्शन ए टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन, ऑप्शन बी मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, ऑप्शन सी टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या ऑप्शन डी टू अराइव एट पैरामीटर टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू सपोर्ट चिल्ड्रन एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमें क्या करना है, चिल्ड्रंस को, जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करना है लर्निंग के प्रोसेस में। इसमें दिया गया टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं करवाना है। रिकॉल भी वही हो जाएगा रोट मेमोराइजेशन जैसा। टू अराइव ए पैरामीटर टू कंपेयर चिल्ड्रन को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर चिल्ड्रन क्या होता है, हर बच्चा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विथ गिफ्टेडनेस, ऑप्शन ए एब्जॉर्व इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, ऑप्शन बी आर इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस बिलोंग देयर एज एंड लेवल, ऑप्शन सी हैव अ टेंडेंसी ऑफ ऑप्ट फॉर सिंपल एंड ईजी टास्क, ऑप्शन डी लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स। तो बताइए, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने जो इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो अब आप लोग आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एब्जॉर्ब। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो चीज़ों को अब्जॉर्ब जल्दी करते हैं और क्विकली एंड एक्यूरेटली, एकदम सटीक करते हैं और जल्दी करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक बात बताइए, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो कितना होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर वाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए आस्क देम टू फाइंड कॉमन एट्रीब्यूट्स अमंग गिवन एग्जाम्पल्स, ऑप्शन बी प्रेजेंट नॉन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन मूव टू सिंपलर वंस, ऑप्शन डी रिलेट द न्यू कंटेंट विथ प्रीवियस नॉलेज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें हमें बताना क्या है, अवॉइडेड बाय द टीचर, टीचर ने क्या क्या अवॉइड किया है वाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट। टीचर बच्चों को नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा है या पढ़ाने जा रहा है, तो उसने कौन सी चीज़ को अवॉइड कर दिया है। सबसे पहले ऑप्शन ए क्या है, आस्क देम टू फाइंड कॉमन एट्रीब्यूट्स अमंग गिवन एग्जाम्पल्स, सही है बिल्कुल। एग्जाम्पल से आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। प्रेजेंट नॉन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल को कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या है, प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट, मतलब हमें जो कॉन्सेप्ट यानी जो कठिन चीज़ें हैं या कठिन जो कॉन्सेप्ट है उनको पहले पढ़ाना चाहिए। तो आप खुद सोचिए ये सही है या गलत है। और फिर डी क्या है, रिलेट द न्यू कंटेंट विथ प्रीवियस नॉलेज, जो हम नया कुछ पढ़ाने जा रहे हैं उसको प्रीवियस जो हमारी नॉलेज है या प्रीवियस जो बच्चे की नॉलेज है उससे हम रिलेट करके और फिर उसको पढ़ाएं, तो उसको क्या होगा, जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें क्या टीचर ने अवॉइड किया है, ऑप्शन सी। प्रेजेंट किया है इसने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को पहले और जो सिंपलर कॉन्सेप्ट है उसको बाद में किया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन ए आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मैं पढ़ रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंड करना है कोई भी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी है आई शुड स्टडी टू अवॉइड द पनिशमेंट बाय टीचर, अवॉइड कर रहा हूँ पनिशमेंट क्योंकि आई शुड स्टडी टू अवॉइड, अगर हम स्टडी करेंगे तो हम जो टीचर की जो पनिशमेंट है उससे बच जाएंगे। ऑप्शन बी ये बोल रहा है। फिर है ऑप्शन सी, आई शुड स्टडी टू गेन फर्स्ट पोजीशन, हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारी पोजीशन फर्स्ट आ जाए, हम कंपटीशन जीत जाएं।
ऑप्शन डी है आई शुड स्टडी टू गेट प्रेज एंड डोमिनेंस ओवर माई पीयर्स। तो अब आप बताइए कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जो हमारा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जो अंदर से मोटिवेशन हमें आ रहा है इन चारों में से उसका कौन सा एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन सीटेट में आया था प्रीवियस ईयर, नोट कर लीजिए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई शुड स्टडी, मैं स्टडी कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये क्या है, उसके इंट्रिंसिक अंदर से मोटिवेशन आ रहा है कि अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 5-year-old चिल्ड्रन फेल्स टू रीजन दैट व्हेन वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ टॉल एंड नैरो ग्लास टू अ वाइड कंटेनर द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेन द सेम अकॉर्डिंग टू पियाजे, दिस इज बिकॉज। बताइए, जो पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका ये क्वेश्चन है। एक बच्चा है 5 साल का, तो जैसे कि एक ये गिलास है और एक ये गिलास है, इसमें भी यहाँ तक पानी है और इसमें भी यहाँ तक पानी है। अब बच्चे को क्या लगेगा कि इन दोनों में क्या है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी तो बच्चा क्या है इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि इसमें ये जो गिलास है और ये जो गिलास है इन दोनों में सेम वाटर यानी कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। तो वो क्या सोचेगा, जो ये बड़ा गिलास है लंबा सम्बा दिख रहा है इसमें ज़्यादा पानी होगा और जो ये छोटा सा है इसमें कम पानी होगा। तो अगर आप बच्चों को ग्लास देंगे तो वो क्या करेगा, बड़ा वाला गिलास लेगा, छोटा वाला नहीं लेगा, छोटा वाला आपको दे देगा वापस कि आप ही पी लो ये वाला। तो ये क्या हो जाता है, ये जो कंटेनर की क्वांटिटी है उसको ये अभी मेज़र नहीं कर पाते। तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए, शी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग, शी कैन नॉट डू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, शी कैन नॉट सिम्बोलाइज, या शी कैन नॉट इमिटेट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग। ये अपनी जो थिंकिंग है उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उन्होंने जो अपनी थिंकिंग बना ली है कि बड़ा गिलास है तो ज़्यादा पानी होगा, तो उसको ये रिवर्स नहीं कर पाते। इमिटेट का मतलब होता है अनुकरण करना, किसी ने कोई चीज़ कोई काम किया आप भी उस वही काम करो, तो ये क्या हो जाता है, इमिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल्स रीजन दैट राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इन कोलबर्ग स्टेज ऑफ। ऑप्शन ए, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, ऑप्शन सी, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, या ऑप्शन डी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। बताइए फटाफट। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो एक आते हैं कोलबर्ग की जो थ्योरी है और जो पियाजे की थ्योरी है। तो ये दोनों थ्योरी आप लोग अच्छे से कर लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एसोसिएट लर्निंग के नाम से है। व्हाट्सएप में भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, तो मैं उसके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू।